हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे कुकिंग ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख के ही आज थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा आपको लग रहा होगा कि मैं पालक से कुछ बनाने वाली हूँ। एक्चुअली हाँ, बहुत टाइम से पालक घर में पड़ा था और वो ख़राब हो रहा था और ज़्यादा पालक था भी नहीं। और स्पेशली होता है कि पालक हम बनाते हैं तो बच्चे नहीं खाते, और तो मैंने सोचा कि पालक ख़राब हो उससे अच्छा है कि मैं पालक पनीर बना लेती हूँ। सब कोई बहुत मज़े से खाएगा और सबको पसंद आ जाएगा वो। तो बस फिर मैंने उसी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जिसके लिए मैंने पालक थोड़ा बॉयल कर लिया, जो आपने स्टार्टिंग में ही देखा। उसके बाद मसाले तैयार कर लिए और तब तक पालक थोड़ा सा मेरा बॉयल हो चुका था, तो मुझे जल्दी थी। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रॉपर उसको बॉयल करके आप ठंडा कर लीजिए। मुझे तो जल्दी थी, तो इसलिए मैंने उसको बॉयल करके थाली में फैला दिया ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। उसको मैं ग्राइंड भी करना है। उसके बाद मसालों में मैंने अदरक लहसुन को कूट लिया। ज़्यादातर मैं कुछ भी ग्रेवी का बनाती हूँ तो मैं अदरक लहसुन कूट के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट फ्लेवर आता है, स्मेल बहुत अच्छी आती है। आप लोग भी कभी ऐसा कुछ ग्रेवी की चीज़ें बनाएं तो आप एक बार कूट के आप डाल के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने प्याज में थोड़ा सा मिर्ची और जीरा का मैं तड़का नहीं देती हूँ, मैं अक्सर प्याज में ही उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। उसको मैंने पेस्ट बना लिया और साथ में 2 टमाटर को भी पीस के रेडी कर लिया। अब क्या हो गया कि सारी चीज़ें एक बार में रेडी हो गई। अब मुझे क्या करना है, बस बनाना है फटाफट से। तो जिसके लिए मैंने फटाफट से पैन को गर्म किया और थोड़ा सा जगह मुझे कम दिख रहा था, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे अपना जगह मेंटेन कर रही थी कि सारी चीज़ें बिल्कुल पास में रहे और कहीं कुछ गिर ना जाए। तो उसके बाद फिर मुझे ध्यान आया कि थोड़ा मटर भी मैं यूज़ करती हूँ। पालक उसमें मेरे पास सफल मटर पड़ा हुआ था, तो उसको भी मैंने फ्रिज से निकाल के उसमें थोड़ा पानी डाल कर रख दिया। उसको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा पकाने की, तो बस ठंडा था तो मैंने उसको बस पानी डाल कर रख दिया। उसके बाद तब तक मेरा पैन गर्म हो चुका था और उसमें मैंने ऑयल डाला और तेज़पत्ता, और हमने जो जीरा और प्याज और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था वो हमने तेल में डायरेक्टली उसको ऐड कर दिया और उसे अच्छे से चला लिया। दोस्तों, मैं अक्सर मैं जीरा इसलिए कूटती हूँ, इसी में पीस लेती हूँ, क्योंकि ना उसमें कभी भी आप ग्रेवी बनाइए तो खड़े खड़े दिखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता फिर, और मुंह में भी आता है। तो इसलिए मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ, जिससे फ्लेवर भी निकल के आता है। और तुरंत ही उसको अच्छे से मैंने ऑयल में प्याज को मिक्स कर लिया और उसमें मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर साथ में ही डाल दिया। प्याज को ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भून लिया हो, उसको ऑयल निकल, नहीं, साथ में ही मैंने डाल दिया। दोनों साथ में ही भुन जाएंगे और बहुत अच्छा भुनता है, बहुत फटाफट से भुन जाता है। कभी आप इस तरीके से ट्राई करिएगा। आप 2-3 मिनट उसको हाई फ्लेम पे चलाएंगे, वो भुन जाता है। और जैसे ही थोड़ा आपको लगे कि हाँ ये भुन गया है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कूट के लहसुन और अदरक को रखा था, उसके बाद मैंने इसको डाला। और उसके बाद मैंने कम से कम 40-50 सेकेंड के लिए, आधा मिनट के लिए मैंने इसको वापस से ऐसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा ऐसे भून लिया, ये एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और अदरक लहसुन का कच्चा टेस्ट ना आए। उसके बाद जो हमने टमाटर को पीस के पहले से रख लिया था, तो वो भी मैंने ऐड किया। एक्चुअली पहले से अगर आप रख लो चीज़ें ना, तो वो फिर छूटती नहीं है। नहीं तो कभी कभी हमारा क्या होता है कि एक साथ हमें कई काम करने होते हैं, तो फिर वहाँ पे भूल जाता कि अरे ये चीज़ नहीं डाला, अरे ये तो भी डालना था, अरे ऐसे करना था। वो चीज़ दिमाग से अक्सर स्लिप हो जाती है। तो जब भी मुझे ऐसा कुछ भी बनाना होता है तो मैं हमेशा ये स्पेशली जो मसाले लगते हैं वो अपने पास में रख लेती हूँ, ताकि मैं कुछ भी भूलूँ ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब वो डाल दिया है अच्छे से टमाटर को, और उसको अच्छे से चला के ढकने के लिए छोड़ दिया है। अभी तब तक इतने सारे काम करने के बाद जो हमने पालक को उबाल के रखा था वो अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब उसका हम अच्छे से पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे, उसे हम अच्छे से पीस लेंगे। ये बिल्कुल पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेस्ट के साथ ही खड़े मसाले को भी भून लेते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में आपने जो मसालों में ऐड करे हैं, फिर वहाँ पे आप स्किप करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे फिर मेरे पास पनीर था, तो मैं उसको क्यूब में काट रही थी। अगर आप चाहें तो पहले से पनीर तल के उसको गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के रख सकते हैं सॉफ्ट होने के लिए। मैं पनीर कभी भी तल के यूज़ नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली यूज़ करती हूँ। वैसे ही मुझे बहुत पसंद है और सॉफ्ट भी बहुत रहता है, तो मैं तलती नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि तलने के बाद पनीर थोड़ा सा
अजीब हो जाता है, वो चीमड़ जैसा हो जाता है, वो अच्छे से कटता नहीं है, सॉफ्ट नहीं रह जाता। तो मैं पनीर तलती नहीं हूँ, तो ये सब चीज़ें भी मैंने करके रेडी कर लिया सारी चीज़ें। अब उसके बाद आप ये सारा चीज़ करते रहेंगे, उसके बाद 3-4 मिनट तो जाता है, आप देखेंगे तो मसाले भी अच्छे से पक चुके रहेंगे तब तक, और उसमें भी थोड़ा थोड़ा ऑयल निकल जाएगा बाहर। तो आप एक बार मसालों को अच्छे से चला दीजिए और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने मटर को रखे थे, अगर आपके पास सफल मटर नहीं है, आपके पास हरी मटर है फ्रेश, तो आप उसे बॉयल कर लीजिए थोड़ा सा नमक में डाल के पानी के साथ, फिर उसको यूज़ करिए। उसके बाद हमने जो पालक को ग्राइंड करके रखा था, साथ में ही हमने वो भी डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने फ्रेश मलाई यूज़ किया है। आप भी थोड़ा सा मलाई डाल के देखिए, बहुत ही यम्मी क्रीमी टेस्टी फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेक्सचर भी इसका आता है। मतलब कि इतना वो टेस्टी हो जाता है ना कि फिर पूरे पनीर में पालक किसी को समझ में नहीं आता, वो सबको बहुत टेस्टी लगता है कि वाह ये बहुत सही है। तो ज़्यादातर पालक का मैं यूज ऐसे ही करती हूँ, या तो पालक पनीर बना के यूज़ करती हूँ, या तो पालक की पूरी या पालक के पराठे बना के यूज़ करती हूँ। तो फिर यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप डाल दीजिए और अच्छे से एक बार चला दीजिए ताकि वो मलाई अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद उसको 2-3 मिनट के लिए ढक दीजिए। फिर उसके बाद मेरे पास टाइम था, जब तक मसाले पक रहे थे तब तक मैंने सोचा कि मैं बाकी चीज़ें भी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चावल था, तो मैंने कहा चावल भी चढ़ा देती हूँ, साथ में वो भी पकता रहे। तो उसको भी धुल के मैंने उसको भी गैस पे रख दिया कि वो भी साथ साथ में बाकी चीज़ें भी होती रहे, क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा था और चावल बन जाएगा, पनीर बन जाएगा, तो बस रोटी ही सेकना रह जाएगा। तो चीज़ें फटाफट से ख़त्म होती रहे, काम ख़त्म होता रहे। तो फिर मैंने चावल भी एक तरफ चढ़ा दिया। तो जब तक आप चावल चढ़ाएंगे, धुलेंगे, उसको अच्छे से पानी रखेंगे, कुकर आप चढ़ाएंगे गैस पे, तब तक आप देखेंगे कि आपका मसाला कुछ इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से पक चुका रहेगा। ऑयल बहुत ही अच्छे से ऊपर आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे ना, तो एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंसी उसकी ठीक है, इतना गाढ़ापन सही है, तो ठीक है। अदरवाइज़ मैंने थोड़ा सा उसमें पानी मिलाया था, क्योंकि थोड़ा सा बहुत पतला नहीं करना था, लेकिन बहुत गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि आप उसको पकने के बाद अगर आप गैस ऑफ करेंगे तो बाद में भी थोड़ा थिक हो जाता है। तो आप थोड़ा उसमें पानी मिलाइए और वापस से उसमें वो पनीर मिला दीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, आप उसमें वो थोड़ा सा घी डालिए 2 चम्मच, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और साथ में उसका कलर बहुत अच्छा आता है। और वहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल के थोड़ा सा उसको चलाइए मत, वैसे ही ढक दीजिए, फिर वो बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो गया होगा। दोस्तों, इतना सारा वीडियो आपने देखा और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने नमक नहीं डाला है एक्चुअली। तो आप यहाँ पे आप नमक भी थोड़ा सा डाल लीजिएगा। मैंने थोड़ा लेट डाला क्योंकि मैं भूल गई थी सारी चीज़ें। वही है कि मैं कुछ चीज़ें रखती हूँ पास में, बट भूल जाती हूँ, कुछ भूल जाते हैं। तो नमक बाद में मुझे याद आया कि अरे मैंने नमक नहीं डाला है, तो फिर बाद में मैंने नमक डाला। और ये देखिए बिल्कुल टेस्टी और यमी बनके तैयार है। बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी आया है, कलर भी आया है, और ऑयल बिल्कुल ऊपर हो चुका है। फिर क्या, गैस को ऑफ़ करिए, रोटी फटाफट से सेकिए। अगर आप चाहें तो पूड़ी और पराठे के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो फिर क्या, मेरा सारा खाना रेडी हो चुका था। मैंने सर्व किया पालक पनीर, राइस, और साथ में मैंगो का टाइम चल रहा है तो थोड़ा मैंने मैंगो का पल्प निकाल लिया था, आमरस तैयार कर लिया था, साथ में थोड़ा सा अचार, और मैंने ऑब्वियसली पूड़ी बनाया। एक्चुअली सोचा मैंने कि रोटी बना लूँगी, बट जब चीज़ें इतनी दिखी, मैंने कहा चलो इसको थोड़ा स्पेशल बना देते हैं। तो मैंने पूड़ी बना के थाली तैयार की। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर